हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। कल अपने पढ़ा था क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 9 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के बारे में कल प्रकाश के बारे में चर्चा की थी। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था, और प्रकाश के जो दो प्रकार होते हैं, विशिष्ट और नियमित, उनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। और जे हमारी कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, पहले वहां जाकर वो क्लास देखें, उसके बाद में हमारी ये क्लास देखें, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहले हम उसे समझ लेते हैं, दो नियम कौन कौन से। ये है एक समतल सतह है या पृष्ठ है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, और यहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब हम एक इसके बीच में अभिलंब खींच देते हैं। ये आपका समतल सतह, इसे कहते हैं अभिलंब। ये होता है अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल है, देखो ये एक समतल तल है, समतल सतह है, तो आपतित किरण भी यहीं पे, परावर्तित किरण भी यहाँ से टकराकर वापस जा रही है, और अभिलंब है वो भी यहीं पर है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि जो आपतित किरण और ये अभिलंब है, इनके बीच में कोण बनता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है वो उसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों जो कोण होते हैं वो हमेशा ही बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम था वह ये था कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण को एंगल आई और परावर्तन कोण को एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में लिख लेते हैं। पहले या तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को अपने नोटबुक में उतार सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, आपतन कोण आपतित किरण और जो अभिलंब होता है उनके बीच में जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। ये जो आई है, आई कोण बन रहा है यहाँ पे,
इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। अब आपतन कोण को परिभाषित कर देते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। वैसे ही दूसरा कोण परावर्तन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे हम पढ़े प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों के बारे में, और आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में हमने लिख लिया है। आगे हम पढ़ेंगे जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने ये सब नोट कर ही लिया होगा। आगे पढ़ते हैं हम समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। समतल दर्पण से प्रतिबिंब। समतल दर्पण वही होता है जो हम हमेशा घरों में यूज लेते हैं हमारा फेस देखने के लिए, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है। ये समतल सतह है और यहाँ पे एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई बिंब रखी हुई है या कोई वस्तु, बिंब या वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब जैसे ही हम इसमें देखेंगे दर्पण में, तो जितनी दूरी है ये दूरी जितनी भी दूरी हो, मान लो 1 2 5, मान लेते हैं 2 मीटर की कोई दूरी है, तो ये दर्पण के अंदर 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। इसका जो प्रतिबिंब है वो 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो जो बिंब या वस्तु इसके प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी की टोटल कितनी हो गई? ये हो गई 4 मीटर। 2 मीटर ये और 2 मीटर ये दोनों हो गई, दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। ये क्या है? हमारे प्रतिबिंब। और इनकी जो हाइट होती है, ये हाइट ये भी दोनों की बराबर होती है। बिंब और प्रतिबिंब की दोनों की हाइट बराबर होती है। मान लेते हैं इसकी 1 मीटर है तो इसकी भी हाइट 1 मीटर होगी। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा
और एक चौथा पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तन होता है, पार्श्व परावर्तन दिखाई देता है। अब पार्श्व परावर्तन क्या होता है? पार्श्व परावर्तन ये होता है कि जो हमारा जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग है जो दायां दिखाई देता है। अब जैसे मान लेते हैं हम हमारे घर में खुद को देखते हैं तो हमारे जैसे की पॉकेट होती है, जेब वाली पॉकेट, उसको हम जैसे ही हम दर्पण में देखेंगे तो हमारी जो पॉकेट इस साइड है तो वो इस साइड देगी, इस साइड दिखाई देगी। इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो हम इसके जो चारों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये था समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी दर्पण में उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि इसकी जो हाइट है ये 1 मीटर का है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी हाइट 1 मीटर ही होगी। वस्तु का आकार जितना होगा उतना ही प्रतिबिंब में दिखाई देगा, प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट यह था कि ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। चौथा पॉइंट जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन में दिखाई देता है, पार्श्व परावर्तन में दिखाई देता है। अब पार्श्व परावर्तन के बारे में हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोटबुक में नोट कर सको। अब देखते हैं हम पार्श्व परावर्तन। अब पार्श्व परावर्तन को परिभाषित कर लेते हैं कि पार्श्व परावर्तन को, अब ऐसा परिवर्तन जिसमें दायां भाग बायां दिखाई देता है तथा बायां भाग
दायां दिखाई देता है। दायां दिखाई देता है। ऐसे परिवर्तन को पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा है समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण के बारे में। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।